1965, 1971, 1999 में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंकी घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत का सभी देश आतंक के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे जिससे लगता है कि वह पाकिस्तान के समर्थन में है। सोशल मीडिया में बिना सिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की सहमति थी, उसमें पूरे देश में कांग्रेस की थू थू हो रही है। पूरी देश दुनिया में फजीहत के बाद पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस को इस तरह की चीजों से देश शर्मसार हो रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। बीते कल ही पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कार्रवाई क्या और कब करनी है इसका फैसला भी सेना खुद करेगी। वहीं सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में 2 मंत्री चंद्र कुमार और जगत सिंह नेगी जो न तो मुख्यमंत्री की सुनते हैं न मुख्यमंत्री उनकी सुनते हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता की मानसिकता पर सचमुच में हमें हैरानी होती है, जिस प्रकार का व्यवहार उनका आजकल के इन दिनों में चल रहा है। जब देश ऐसे बड़े एक संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया साथ दे रही है, पूरे देश का हर नागरिक साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के कुछ लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे कि वो भारत के साथ नहीं हैं आज की इस क्रूशियल घड़ी में, बल्कि एक तरह से संदेश ऐसे दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मैं हैरान होता हूं इस बात को लेकर के। पिछले कल सोशल मीडिया में एक तस्वीर अपलोड की गई और ट्विटर पर मेरा यह मानना है कि वो जिसमें सिर नहीं था, हमारी जानकारी के मुताबिक वो राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं हुई है। और पूरे देश भर में थू थू हुई है कांग्रेस की उस बात को लेकर के, उस पोस्ट को लेकर के। आखिर वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और जब देखा कि चारों तरफ से जो है पूरी दुनिया, पूरा देश थूक रहा है कांग्रेस के इस कारनामे पर, ऐसी सूरत में शाम को जाकर के वो पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट की गई। आखिरकार विवश होना पड़ा उनको। आज देश का मूड उनको समझ में आ गया। घटना घटित हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में सारी ब्रीफिंग जो है हमारे केंद्र के मंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब लोगों ने वहां पर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको हैरानी इस बात को लेकर के है कि इस तरह के प्रश्न ऐसी घड़ी में खड़े करने का कोई प्रश्न बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किए जा रहे हैं। क्या उनको यह मालूम नहीं, जब 26/11 की घटना हुई थी, 26/11 की घटना जब हुई, जब एनएसजी की टीम जो है, जो ट्रूप जो है वो दिल्ली से रवाना होना था एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, क्योंकि वहां पर हाथ खड़े हो गए थे एक तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस के, ये स्थिति बन गई थी। समझ में नहीं आ पा रहा था क्या किया जाए, अफरा तफरी का एक माहौल था। एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक उस वक्त के वहां के जो देश के जो गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री उस वक्त के
शिवराज पाटिल ने प्लेन को होल्ड किया और 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद वो फ्लाइट गई और वहां एक एक पल पल में आदमी मारा जा रहा था। एक एक पल पल में बस वहां पर उस समय का कितना महत्व था। गोलियों से कितने लोग छलनी हो गए उसके बाद। ये सारी बात का जवाब नहीं है।